असलकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो का स्टार्ट किया है जैसे ही लास्ट वीडियो शूट करके मैं फ़ारिग हुई थी ना, तो उसके बाद ये सारा मिस कमरे में फैला हुआ था। आप लोगों को सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि भाई इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और साथ ही साथ मेरे इंतज़ार में मेरा बच्चा सो चुका था, लेकिन मेरी वीडियो बाद में फ़िनिश हुई थी। और उसके बाद अब मैं सारी चीज़ें समेटूँगी, लाइट्स वगैरह समेटूँगी, मेकअप वगैरह समेटूँगी, कपड़े समेटूँगी और लाइट जल्दी जल्दी ऑफ़ करूँगी ताकि इब्राहिम उठ ना जाए। और अब आ जाते हैं जी उस वीडियो के ड्रेस डिटेल की तरफ, जो उसमें मैंने ड्रेस पहना हुआ था। और अगर आप लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं कि मैंने उस वीडियो में ड्रेस कौन सा पहना हुआ था, मेकअप कैसे किया है, तो आप लोग पहले जाकर मेरी मेहंदी लुक वाली वीडियो देखें। अच्छा, इस ड्रेस की भी एक काफ़ी लंबी स्टोरी है। ये ज़ारा अहमद का ड्रेस था जो कि मैं उनके आउटलेट पे लेने के लिए गई थी, और ड्रेस कुछ इस तरह का दिखता है। ये मैं आप लोग को मॉडल की पिक्चर दिखा रही हूँ कि ड्रेस उसे पहना हुआ कुछ इस तरह का दिखता है। और इस ड्रेस की ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 12 से 15,000 के बीच में कुछ थी, और ये आज से कोई 3-4 साल पुराना ड्रेस है, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद। खैर, आउटलेट पर ड्रेस देखते साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा ड्रेस था। और मेरी अम्मा जी ने कहा कि पुत्र, इन्ने पैसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं हैगी, मैं ये वाला ड्रेस तुम्हें इजीली घर पर बना के दे सकती हूँ। तो बस मेरी तो लग गई भाई मौजें, और मेरी मामा ने मुझे बिल्कुल वैसा एक ड्रेस रेडी करके दिया जो कि आप लोगों के सामने है। मैंने लास्ट वीडियो में पहना है, और अब मैं आपको उस ड्रेस की डिटेल्स दिखा रही हूँ। उसमें जो मॉडल वाला ड्रेस था वो था मैरून के ऊपर बना हुआ, और उसके ऊपर ग्रीन डिज़ाइनिंग थी और गोल्डन डिज़ाइनिंग थी। मैंने ये बनवाया है ग्रीन के ऊपर, तो मैंने ऊपर गोल्डन और मैरून डिज़ाइनिंग कर ली है। कलर मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है। मामा ने ये 2 टोन शेड में कपड़ा था ग्रीन वाला, इसके अंदर मैरून शेड भी आ रही है और इसके अंदर ये ग्रीन शेड भी आ रही है। ये कपड़ा लिया मामा ने, और इसकी उन्होंने फ्रॉक स्टिच की, और ये उन्होंने बनाया भी खुद ही था। तो चलें, अब मैं आपको डिटेल में इसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ कि अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं ना, तो ये बहुत ही इजी है बनाना। आप लोग इजीली इसे घर पर बना सकते हैं, और आप लोग अपने इतने सारे पैसे बचा सकते हैं, और आप लोग किसी भी फंक्शन पर एक बहुत ही रॉयल सा ड्रेस पहनकर आप लोग उस फंक्शन पर 4 चांद लगा सकते हैं। अच्छा जी, पहले तो आप वीडियो को बैक करके ना इसकी नेक लाइन के डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट ले लें अपने टेलर को दिखाने के लिए, या जिससे आपने बनवाना है उसे दिखाने के लिए। नेक लाइन इसकी बहुत सिंपल है, बोर्ड शेप में गला बना हुआ है, और उसके नीचे यूं गोल सा करके ना बड़ा सा वेलवेट का पीस लगा हुआ है। और यही जो इसकी नेकलाइन है ना, यही इसकी सबसे प्यारी चीज़ है और मेन चीज़ है इस ड्रेस की। और ज़ारा अहमद के मोस्टली जो ड्रेसेस होते हैं ना, उनकी नेकलाइन का डिज़ाइन होता ही यही है। आई थिंक ये उसका सिग्नेचर डिज़ाइन है, और थोड़ा इंडियन सूट्स के साथ भी मैच करता है, जैसे इंडियन मैक्सीज वगैरह हम ड्रामों में देखते थे, उस टाइप का भी थोड़ा सा लगता है। और उस वेलवेट वाले पीस के सेंटर में ना एक फैंसी मोटिव लगा लिया लेकर, और उस पीस के इर्द गिर्द और गले पर हमने गोल्डन लेस लगा लेनी है लेकर। अब मैं आप लोग को बाजुओं का डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि बाजुओं का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। 2 बार हमने जो छोटी किरण लेस इसको बोलते हैं आई थिंक, वो ऊपर 2 पट्टियाँ उसकी लगाई हैं, और फिर बाजुओं के आगे 3-4 बॉर्डर्स लगा लिए हैं, और फिर बेल्ट भी इसी तरह हमने बना ली फ़्रॉक की। और अब आ जाते हैं हम फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से की तरफ। नीचे हमने ना इस तरह से 1 2 3 और नीचे ये 4, हमने जो नीचे वाला पूरा मैक्सी का हिस्सा है ना, उसे हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। और ये जो बारीक वाली किरण लेस होती है ना, इससे हमने यूँ गोल गोल वाला ये वाला डिज़ाइन हमने 3 बार बना देना है। 3 बार हम ये लेस लगाएंगे तो हमारे टोटल सेक्शंस बन जाएंगे, नीचे वाली फ़्रॉक के 4 बन जाएंगे। इस तरह हमने गोल गोल करके, बिल्कुल सीधी करके हमने ये लेस नहीं लगानी, यूँ थोड़ा सा गोल वाली शेप में हमने ये लेस लगा देनी है। और उसके बाद जी हमने नीचे ये बना देना है वही बॉर्डर जो हमने बाजुओं के आगे बनाया था, और इस बॉर्डर में भी आई थिंक 3-4 लेसिस ऐड हुई हैं, तो फिर ये बॉर्डर बना है। आप इस बॉर्डर को जितना चाहे विड्थ में ज़्यादा कर सकते हैं, आप मज़ीद लेसिस ऐड कर सकते हैं। मैंने इतनी ही ऐड की थी क्योंकि लेसिस लेना कौन सी भाई सस्ती बात है, आजकल इतनी महंगी महंगी लेसिस मिलती हैं। अगर आप कोई एक भी थोड़ी सी भी फैंसी लेस लो ना, उसका भी रेट अच्छा खासा होता है। तो मैंने 3-4 लेसेस नीचे ऐड कर ली, और 3-4 लेसेस बाजुओं के आगे ऐड कर ली, और उनका हमने बना लिया बॉर्डर। हैवी सा हमारा बॉर्डर बन गया। और अब आ जाते हैं हम, ये जो हमने दरमियान में फ़्रॉक में लंबी लंबी ये जो सिलाइयाँ लगाई हुई हैं ना, ये गोल्डन कलर का धागा होता है तिल्ले टाइप वाला,
उसकी हमने पूरी इस तरह यूँ लंबे लंबे हमने पैनल्स बना दिए हैं मैक्सी के ऊपर। और ये मैंने काउंट की थी, ये मेरी फ़्रॉक के ऊपर आगे भी 11 सिलाइयाँ लगी हुई हैं और पीछे भी 11 लगी हुई हैं। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 11 कलियाँ आगे डली हैं फ़्रॉक में और 11 कलियाँ पीछे डली हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़्रॉक का जो नीचे हमारे पास बनेगा ना, घेर बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा बना है और बहुत ही प्यारा। मतलब अगर आप ये फ़्रॉक पहनते हैं ना तो नीचे से अच्छा खासा घेर लगता है इस फ़्रॉक का। अब मैंने आपको बैक दिखाई, बैक से ऊपर पीछे गला बिल्कुल सिंपल था, बस ऊपर मैंने एक हल्के से टसल ऐड कर दिए हैं। और नीचे से जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल सेम है, जैसे फ्रंट का था वैसे ही हमने बैक का भी रखना है। अगर हम बैक को बिल्कुल ही सिंपल रख देंगे ना तो वो फिर हमारी फ़्रॉक इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखें, अब इस पे भी सेम उसी तरह हमने पार्टीशन की। इस लेस से हमने 4 हिस्से बना दिए, मतलब हमने 4 पार्ट्स में, पिछले वाले बैक को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 बार वही किरण लेस ऐसे गोल गोल करके लगा दी और पीछे भी सारा हमने वो गोल्डन लाइंस बनाई सिलाई से। और उन गोल्डन लाइंस पर हमने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के ये जो हमारे पास गोटे वाली पत्तियाँ होती हैं ना, हमने वो लगाई हैं। मैंने ये पत्तियाँ लगाई थी ग्लू से, क्योंकि मैंने ये इमरजेंसी में ड्रेस रेडी हुआ था मेरा, मैंने फ़ौरन से एक शादी पे जाना था, तो सिलाई से लगाने का ना मामा के पास टाइम नहीं था और कोई उस वक्त लगा के दे भी नहीं रहा था। तो अगर आप सिलाई से सुई धागे से काम करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा मतलब सही वाला काम होता है। और जो ग्लू वाला काम होता है वो थोड़े अर्से बाद ना ग्लू उतरनी शुरू हो जाती है। अब इस फ्रॉक को बने हुए 3 साल तो हो गए हैं, तो जो मेरा ग्लू वाला काम है ना वो थोड़ा थोड़ा कहीं से उतर रहा है, लेकिन मामा कह रही थी कि मैं किसी से लगवा दूँगी सुई धागे से ना, मैं किसी से इनको पक्का करवा दूँगी। तो अब उसके बाद जी आप लोगों ने मेरी सारी फ़्रॉक देख ली। फ़्रॉक इस तरह की दिखती है। और अब आ जाते हैं हम दुपट्टे की तरफ। तो जो इसका दुपट्टा था ये मैंने लिबर्टी दुपट्टा गली से, इस तरह के ढेरों ढेर दुपट्टे बने हुए मिल जाते हैं। और आई थिंक जो लेस थी चारों तरफ वो मैंने खुद लगवाई थी और सेंटर में मुझे इसी तरह दुपट्टा रेडी हुआ मिला था। अब मैं यहाँ पर आपको ना इसका बस एक बार घेर दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि फ़्रॉक का घेर माशाल्लाह से कितना बड़ा है। ये मैंने इसको, ये डबल बेड है मेरा, फुल बड़े साइज़ वाला बेड है, उस पर मैंने अपनी फ़्रॉक को इस तरह मतलब बिछाया है, आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है मैंने फ़्रॉक को कि देखें बेड की सिर्फ थोड़ी सी जगह बच रही है और बाकी सारी जगह ना इस फ़्रॉक ने कवर कर ली है। नीचे से इसका इतना ज़्यादा घेर है क्योंकि 11 कलियाँ हमने आगे डाली हैं और 11 ही हमने पीछे डाली हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने जो बॉर्डर है ना उसको नीचे थोड़ा हैवी किस तरह बनाया है, क्योंकि अगर हमारा बॉर्डर नीचे से हैवी नहीं ना होता तो हमारी फ़्रॉक की एक वो जो रॉयल लुक होती है ना रॉयल ड्रेसेस की, वो बिल्कुल भी नहीं आती। कभी वो फ़्रॉक यहाँ जा रही होगी, कभी वहाँ जा रही होगी। इससे क्या होता है कि फ़्रॉक एक जगह पर टिकी रहती है। तो जो हमने नीचे लेसेस लगाई हैं वो लेसेस ही इतनी थिक हैं कि उनसे काफ़ी वेट नीचे ऐड हो गया है। फिर उसके अंदर सारी पाइपिंग करवा ली इस तरह कपड़े की। और फिर उसके बाद ये जो कैन कैन वाला कपड़ा है ना, ये नीचे से थोड़ा सा छोड़ के, गैप छोड़ के, तो थोड़ा ऊपर करके लगवाया है। और पूरी फ़्रॉक में अंदर कैन कैन वाला कपड़ा नहीं लगवाया, सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मैंने अपना हाथ रखा था तो मेरे हाथ के साइज़ जितना ना कैन कैन कट करवा के ना वो अंदर सारा घेर उसका लगवाया है फ़्रॉक के अंदर, ताकि हमारी नीचे से फ़्रॉक थोड़ी फूली फूली सी लगे और फ़्रॉक की एक बड़ी प्यारी रॉयल सी लुक निकले। और अगर मैं कैन कैन ऊपर तक लगवा लेती ना, बिल्कुल फ़्रॉक के ऊपर तक जैसे ड्रेसेस के नीचे लगी होती है, तो मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि वो फिर ना बहुत ही ज़्यादा अकड़ा अकड़ा सा लगता है बंदा और पहनने का फ़्रॉक वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने बस उसे कट करवा के नीचे लगवाया है। और फिर जो लास्ट में जो स्टेप हुआ है वो है ये फ़्रॉक की लाइनिंग। अच्छा, फ़्रॉक की लाइनिंग मस्ट करनी होती है, चाहे कपड़ा आपका सी थ्रू हो या ना हो। इससे ही आपके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर बड़ी अच्छी तरह आपका ड्रेस बैठता है और बड़ी ही एक नीट सी फिनिश आती है ड्रेस को जब आप वो ड्रेस पहनते हैं। तो ये था जी ड्रेस की सारी स्टिचिंग का काम। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में आप सबको समझा दूं, ताकि अगर आप में से किसी ने ड्रेस बनाना हो तो आप लोग इजीली बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो मैं अब आप लोग को पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये था फर्स्ट टाइम जब मैंने ये ड्रेस पहना था, पहली बार पहना था, और यहाँ पर मैंने इसे पहना था सेकेंड टाइम। तो इब्राहिम आ चुका था इस दुनिया में माशाल्लाह से, और यहाँ पर मैंने इसे थर्ड टाइम पहना है। और मुझे इस ड्रेस की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी ये जानने के लिए आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगी कि मुझे इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इब्राहिम,
हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बस। इब्राहिम आपने खानी है ये क्या कैरेट पोटैटो? किसने बनाई थी? शादी होगी पूरी करते शादी होगी शादी होगी। फ्लावर्स तो सारे खत्म हो गए इब्राहिम। चल भाई चल यार चल। ये इब्राहिम की फ्लाइंग बॉल ऑर्डर की थी। चलो 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 क्या चाहिए? ये चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें। इब्राहिम कैटो जाती है उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए। देखो 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 कैटो भी आ रही है उसे पकड़ने के लिए। ध्यान से चलो 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 बाबा को दो बाबा को। पकड़ो 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 पकड़ो। इब्राहिम जल्दी से पकड़ो ना यार। फुल ऊपर फुल ऊपर। ओहो कहाँ चली गई है? हाथ दोगी भाई। बाबा निकाल लेंगे। ये देखो। ओ पकड़ना पकड़ना। जाओ पकड़ के लाई इब्राहिम अब। उधर भी है बिल्लियाँ। चलो ऐसे फेंक करते प्यार से। कैसे मैंने इतनी दूर देखी? इब्राहिम इसका रिमोट आपने गुम कर दिया वरना रिमोट से ज़्यादा मज़ा आना था। ये मैंने इब्राहिम को एक फ़्लाइंग बॉल ऑर्डर करके दी थी। उसने मुझे यूट्यूब से कोई वीडियो दिखाई थी एंड ही सेड कि उसे ये फ़्लाइंग बॉल चाहिए। तो ये मैंने दराज से उसे ऑर्डर करके दी थी और ये मुझे 1340 की विद डिलीवरी मुझे ये पड़ी थी। और बहुत ही मज़े की चीज़ है कि मतलब बड़े भी इससे खेल रहे हैं, छोटे भी इससे खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। खैर अब मैं आपको उस ड्रेस की प्राइस बताती हूँ। मुझे वो ड्रेस सारा टोटल लेसेस वगैरह सब कुछ मिला के, स्टिचिंग हमने खुद की थी, मुझे स्टिचिंग का खर्चा नहीं पड़ा। अगर आप बाई से स्टिच कराएंगे तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आजकल बाई से स्टिचिंग कितनी महंगी होती है। तो स्टिचिंग निकाल के सारा कपड़ा शपड़ा और सारी लेसेस वगैरह डाल के मुझे 7000 तक ये पड़ा था। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली है बारात लुक। मैं मिलूंगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।